कुछ राशियां ऐसी होती है जहां प्रभावों को समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, जैसे कर्क राशि है। अब कर्क राशि के लिए अगर बात करें अक्टूबर महीने की, तो अक्टूबर महीने में जो परिवर्तन हो रहे हैं वो कंफ्यूज करने वाले परिवर्तन हो रहे हैं। आप देखेंगे अक्टूबर महीने में कर्क राशि के पंचमेश मंगल ग्रह अपनी निम्न अवस्था में हो रहे हैं। ये निम्न अवस्था तो समझ में आता है, लेकिन निम्न होते कहाँ है मंगल ग्रह? मंगल ग्रह कर्क राशि में ही जाकर के निम्न हो जाते हैं। मंगल ग्रह अपने ही मित्र की राशि में जाकर के प्रभावहीन हो रहे हैं, तो इसका प्रभाव समझने में प्रॉब्लम आएगी। सूर्य और चंद्रमा का साथ, या कहें कि सूर्य जो कर्क राशि के लिए द्वितीय भाव या धन भाव का स्वामी है, वह चतुर्थ भाव में जाकर के सुखों के भाव में जाकर के अस्त हो जाता है। इसको भी समझना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा, लेकिन आप समझेंगे तो समझ में आएगा। कोशिश करेंगे आपको पूर्ण रूप से बहुत आसान भाषा में समझाया जाए। वीडियो पूरा देखेंगे, बहुत क्लियर समझ में आएगा कि अक्टूबर महीना आपके लिए क्या लेकर के आ रहा है। कहीं खुशी है तो कहीं पे उदासी है, कैसे समझें। यहां अपने पूरी ग्रहों की सारणी बना दी कि ये तारीख है और ये ग्रह किस राशि में परिवर्तन हो रहे हैं। इस महीने शुरुआत में ही 5 अक्टूबर को कहीं आपको देखिए, कहीं आपको लगेगा, कहीं आपको देखने को मिलेगा 3 अक्टूबर, कहीं पे 4 अक्टूबर, कहीं पे 5 अक्टूबर। ये जो चीजें हैं ना, 1-2 दिन का वेरिएशन आ जाता है, क्योंकि आप समझते हैं देश काल और परिस्थिति, जैसे ही आपके रीजन चेंज होंगे वहां पे परिस्थितियां और तिथियां भी बदल जाती है, तो यहाँ पे ये वेरिएशन आना संभव सा है। तो यहाँ पे अपन मान के चलें 5 अक्टूबर को शनि ग्रह जो है वह परिवर्तन कर रहे हैं नक्षत्र का। शनि ग्रह जो नक्षत्र का परिवर्तन कर रहे हैं वह राहु के नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र में परिवर्तन करेंगे। अब यहाँ पे आप देखेंगे शनिदेव आपके कहाँ पे स्थापित है? अष्टम भाव में, और अष्टम भाव की ढैया लेकर के चल रहे हैं। यहाँ पे शनिदेव की ढैया चल रही है और यह अंतिम नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है, या कहूं कि उल्टे वक्र अवस्था में ये जो नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है यह हो चुका। अब आने वाले काफी साल बाद में आपको शनिदेव की 7.5 ही भोगनी पड़ेगी। ढैया का है ना अंत समय चल रहा है, यहाँ पे ढैया का अंतिम समय। अब शनिदेव जो है अष्टम भाव में है और यहाँ पे राहु की तरह परफॉर्मेंस इनका निकल करके आएगा। बिहेवियर जो है वह राहु की तरह होगा, क्योंकि यह राहु के बेस में चले जाएंगे और राहु जो है वह शनि की तरफ चल गए। तो यहाँ पे आप राहु का अगर निकाल करके देखेंगे तो यहाँ पे सीधा समझ में आएगा राहु भाग्य का साथ नहीं दिला रहा, राहु भाग्य में डिले करवा रहा है। जहां आपको लग रहा है हर चीज हमें मिल सकती है, भाग्य से ये मिल जानी चाहिए अभी तक, लेकिन उसमें डिले हो जाए, खिसक जाए, आगे आज मिलनी थी वो 4 दिन बाद मिल रही है, तो ये डिले हो रहा है। अब शनिदेव का क्या है? यहाँ पे शनिदेव एक्सप्रेस करते हैं जो दर्द, जो दुख आपने अपने सीने में छुपा करके रखा कर्क राशि वाले जातकों ने, वो अब आप बताना शुरू करेंगे दुनिया के सामने कि हाँ हमें परेशानियां हो रही है। जो भी आपको परेशान कर रहे थे, जिससे भी आप परेशान हो रहे थे, उनका सामना आप करने लग जाएंगे जब यह शनिदेव राहु के नक्षत्र में परिवर्तन कर जाएंगे। तो यहाँ पे सीधा सा एक है, यहाँ पे ये नहीं कहेंगे कि शनि यहाँ पे बहुत अच्छे प्रभाव दे देंगे, नहीं, अच्छे नहीं देंगे। शनिदेव आपको यहाँ पे राहु के नक्षत्र में प्रभाव अच्छे नहीं दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ये चीज जरूर है, आप अपने दिल खोल करके सामने वाले को सुना सकते हैं कि भाई तुम मुझे परेशान कर रहे हो और मैं तुम्हारी वजह से परेशान हूं। यहाँ पे ये चीजें आप है ना दिखाना शुरू कर देंगे, एक्सप्रेस करना आप अपने आप से ही शुरू कर देंगे। अगला परिवर्तन जो हो रहा है वह परिवर्तन बृहस्पति ग्रह का है। बृहस्पति ग्रह का परिवर्तन आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। बृहस्पति का परिवर्तन क्या हो रहा है? बृहस्पति वक्र अवस्था में चले जाएंगे, फिर भी लाभकारी होगा। देखिए वक्र अवस्था जिसमें प्रभाव कम होंगे, ये चीजें समझ में आती है। लाभ भाव में है, लाभ के प्रभावों को तोड़ेगा, लेकिन तोड़ करके कहीं ना कहीं तो दूसरा प्रभाव आएगा ना। वो प्रभाव आएगा जस्ट एक हाउस पीछे आपके कर्म क्षेत्र पे। लाभ में कमी जरूर आ सकती है इस महीने से, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा
कर्म आपके अच्छे करवा देंगे बृहस्पति, करियर में सेटलमेंट करवा देंगे। हो सकता है करियर को चेंज करवा दे, हो सकता है आपकी जॉब को स्विच करवा दे, जॉब को चेंज करवा करके वहां पे फिर अगर जॉब चेंज हो रही है तो सेटल होने में टाइम भी लगता है अपने को। सीधा सा है, आसान भाषा तो यही होगी ना कि आप यहां से उठ करके कहीं और जा रहे हैं तो वहां पे सेट होने में टाइम मिलेगा, टाइम तो लेना ही पड़ेगा। तो यही चीज है, टाइम लगेगा तो लाभ में भी कमी आएगी। तो इसलिए यहां पे कर्म को स्टेबल करना या कर्म को अच्छे की ओर लेकर के जाना बृहस्पति आपके लिए करवाने वाले हैं। यहां से बृहस्पति कई चीजों पे प्रभाव देंगे, लेकिन हाँ मोटा तौर पे यही प्रभाव यहां पे आपको देखने को मिलेगा कर्म और लाभ को देखते हुए। अब अगला परिवर्तन जो है वह बुध ग्रह का। बुध ग्रह को अगर देखोगे तो बुध ग्रह परम शत्रुओं में आ जाते हैं। आपके परम शत्रु हैं बुध ग्रह। अब इतने समय तक आपके पराक्रम भाव में बैठे थे केतु के साथ में। आपका जो पराक्रम भाव है वह बुध के ही अधीन होता है क्योंकि कन्या राशि है वहां पे। अब यहाँ पे आपके पराक्रम या आपके डिसीजन मेकिंग पावर को केतु ने ग्रहण लगा करके बिठाया। अब वहां पे बुध भी चले गए। बुध यहां से 10 अक्टूबर को परिवर्तन करके आपके सुख भाव में आ रहे हैं। यहां पे इतने समय आपको डिसीजन सही नहीं लेने दिए। अब यह जो बुध यहाँ पे आ रहे हैं, बुध यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं आपके सुखों में कमी को दर्शाते हैं। यहाँ पे सुखों में कमी कैसे? जो चीज आप खरीद करके लाना चाहते हैं वो सुख यहाँ पे देखो भौतिक सुखों की जब बात आती है ना, भौतिक देखिए हर इंसान के सुख अलग है। कोई कुछ दे करके खुश है, कोई कुछ ले करके खुश है, कोई सबको खुश रख के खुश है, कोई किसी को रुला करके खुश है। सीधा सही है। लेकिन भौतिक सुखों की जब भी बात आएगी, भौतिक सुख वो होते हैं जहां आपने कुछ इन्वेस्टमेंट डाला, उसकी वजह से आपको खुशी मिली। तो यहां पे भौतिक सुखों में इन्वेस्टमेंट तो दिखाता है लेकिन खुशी को आने ना दे, खुशी वैसी ना आ पाए, कॉम्प्रोमाइज के साथ में खुशी आए। जैसे गाड़ी खरीदनी है, क्योंकि यहां से गाड़ी देखते हैं, सपोज गाड़ी खरीदी। अब गाड़ी आपने खरीदी लेकिन कॉम्प्रोमाइज के साथ। गाड़ी आपको पसंद आई, कोई मॉडल अच्छा सा, लेकिन उसके साथ में आपका बजट नहीं बना, कोई परिस्थिति ऐसी बनी, मॉडल अवेलेबल नहीं था, कुछ भी हो सकता है, परिस्थिति कुछ भी बन सकती है, लेकिन कॉम्प्रोमाइज के साथ में आपने खरीदी तो यहाँ पे खुशी में थोड़ा सा डाउनफॉल आ गया ना। तो ये चीज अपने को समझ में आती है। अब यहाँ पे सूर्य है। अब सूर्य, और यहाँ पे सूर्य आपके लिए बहुत बुरा ग्रह नहीं है, बहुत अच्छा नहीं है, ठीक ठाक ग्रह। अब वो अपनी निम्न अवस्था में होते हुए भी यहाँ पे आपको ठीक ठाक प्रभाव देता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे ये नहीं है कि बिल्कुल ही आपका यहाँ पे खुशी ही ना दे, भौतिक सुख मिलने ही ना दे, दिलाता हुआ नजर आता है, लेकिन कॉम्प्रोमाइज जरूर यहाँ पे लेकर के आएगा। और यह जो सूर्य का परिवर्तन है यह हो रहा है 17 अक्टूबर के बाद में। 17 अक्टूबर से पहले कोई इशू नहीं है यहाँ पे। 17 अक्टूबर के बाद में आपको है ना भौतिक सुखों में थोड़ा सा उलझे हुए नजर आएंगे। बिल्कुल कंप्रेस कर देगा जरूर, लेकिन कंप्रेस करके देगा। तो यहाँ पे ये चीज होती है। 13 अक्टूबर को यहाँ पे शुक्र ग्रह आपका परिवर्तन कर रहा है। शुक्र ग्रह को अगर देखोगे तो शुक्र ग्रह आपके एक तो लाभ भाव का स्वामी हो जाता है और एक सुख भाव का स्वामी हो जाता है। अब ये जो चीज है ना लाभ और सुख की, यह आपके पंचम भाव से कनेक्ट करेगी। शुक्र ग्रह आपके पंचम भाव में जाएंगे। शुक्र ग्रह जब पंचम भाव में जाते हैं तो शुक्र को प्रेम का कारक माना गया, शुक्र को प्रोडक्शन का कारक माना गया, शुक्र को संतान उत्पत्ति का कारक माना गया। रॉयल है शुक्र, आचार्य है लेकिन रॉयल है। फिर भी यहां पे अगर चला जाता है तो यह क्या करेगा, यहां से शुक्र आपके प्रेम संबंधों को बड़ा अच्छा कराएगा। प्रेमी प्रेमिका पति पत्नी के संबंध अच्छे करवाएगा और उनका साथ दिलवाएगा आपको। ये बहुत अच्छी बात है। अगर आपको कोई दुख दर्द हो रहा है और दुख दर्द बांटने वाला आपका प्रेमी प्रेमिका हो या पति पत्नी हो तो दुख आधे कम हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपको यह चीज देखने को मिलेगी शुक्र की वजह से, और शुक्र की वजह से संतान का सुख भी आपको देखने को मिलता हुआ ही नजर आता है। तो यहाँ पे कोई इशू यहाँ पे शुक्र ग्रह से नहीं दिखेगा आपको। अगला परिवर्तन देखते हुए चले सूर्य का, मैंने आपको बताया मंगल ग्रह का बहुत इंपॉर्टेंट परिवर्तन है। मंगल ग्रह का आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? पंचम भाव का स्वामी कहीं पे भी चला जाए, चाहे वो निम्न अवस्था में है, लेकिन अपने बुरे प्रभाव तो आप पे नहीं डालेगा। प्रभाव क्या आएंगे? क्योंकि यह आप ही की राशि में निम्न के हो रहे हैं और आपके परम मित्र इष्ट ग्रह बनते हैं ना,
तो यहां पे अग्रेशन लेकर के आएंगे आपके अंदर। यहां पे गुस्सा होना, अग्रेशन आना, आपके अंदर ही अंदर जो अग्रेशन भरा है ना, वो फोड़ने का काम करेंगे। ज्वालामुखी तो आपने बना लिया इस शनि के कारण कि भाई दुख दर्द पीड़ाएं आ रही थी, ज्वालामुखी बन चुका। अब यह मंगल जब यहां पे आएगा ना तो अग्रेसिव कर देगा, अग्रेसिव नेचर बनाएगा, अग्रेशन देगा, और वो ज्वालामुखी फटेगा और उस ज्वालामुखी के सामने जो आया वो सुनेगा। यहां पे ये चीज समझ में आती है। अब यही जो मंगल है ना, ऊर्जा भी है, मंगल ऊर्जा का कारक है। तो यहां पे जिन लोगों को डलनेस लग रही थी, अपने काम नहीं कर पा रहे थे, प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे थे कोई भी तरह से, आपके सामने भी लोग, तो यहां पे अग्रेशन के साथ में आप अपने काम को बढ़ाते हुए नजर आएंगे। यहां पे कर्म क्षेत्र पे बृहस्पति का काम हुआ ना, वैसे ही मंगल आप में अग्रेशन लेकर के आ रहा है, ऊर्जा लेकर के आ रहा है, तो आपको बढ़ाता हुआ यह मंगल काफी हद तक अच्छे रिजल्ट देता हुआ नजर आएगा। यहां पे अगला परिवर्तन जो होगा बुध ग्रह का होगा, और बुध ग्रह का 29 तारीख को वृश्चिक राशि और आपके पंचम भाव में चला जाएगा। यहां 29 तारीख के बाद में पंचम भाव, या कहूं प्रेमी प्रेमिकाओं के संतान के इच्छा पूर्ति में थोड़ी सी कमी देखने को मिलेगी, लेकिन वो 29 के बाद है, पहले नहीं है। तो 29 तारीख के बाद ऐसा कुछ देखें तो वो बुध के प्रभाव समझ में आएंगे, उससे पहले ऐसे कोई पंचम भाव से रिलेटेड बुरे प्रभाव नहीं है। यहां पे पूर्ण रूप से मैंने आपको सभी ग्रहों का बताया। शनि के लिए एक डेडिकेटेड हम प्रोग्राम लेकर के आएंगे, बृहस्पति के लिए डेडिकेटेड लाएंगे, जिसमें कैसे उनको ठीक किया जा सकता है। शनि के लिए पहले भी हम एक प्रोग्राम लेकर के आए थे, कैसे आपके जो 6 महीने बचे उनसे कैसे निपटा जाए, ये हमने बताया आपको, कैसे बिहेव आप करेंगे तो उससे आपको शनि ठीक हो जाए, ये सब हमने बता दिया। इस बार आपको क्या करना है, इस महीने की अगर मैं बात करूं, इस महीने के लिए आपको, क्योंकि मंगल ग्रह अपनी निम्न अवस्था में है, इसलिए आपको हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए। जरूर जरूर हनुमान चालीसा का पाठ करें प्रातः या संध्या समय, बहुत आपको मदद मिलेगी और सभी प्रकार के कष्टों का निवारण होता हुआ आपको नजर आएगा। वीडियो कहीं अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। डिस्क्रिप्शन में कार्यालय का नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज द्वारा संपर्क करके स्लॉट बुक करवा के हमसे बात कर सकते हैं, जिसमें मैं केवल आपकी कुंडली की बात करूंगा और मैं खुद आपसे बात करूंगा, कोई दूसरा बात नहीं करेगा। डिस्क्रिप्शन में कार्यालय का नंबर है। अब ये वीडियो कहीं अच्छा लगे, बता दिया मैंने क्या करना है, बस इतना ही था इस महीने, तो जुड़े रहिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।